मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा गौप्यस्फोट केलाय। 2014 सालची शिवसेना आणि भाजप युती तुटण्याची इनसाइड स्टोरी प्रथमच देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितली। शिवसेनेला जेव्हा 147 जागा देण्यास आम्ही तयार होतो आणि त्यांचा मुख्यमंत्री होईल आणि आमचा उपमुख्यमंत्री होईल हे सुद्धा ठरलेलं होतं असं मोठं विधान देवेंद्र फडणवीसांनी केलं। मात्र उद्धव ठाकरे हे 151 जागांवरती ठाम राहिले आणि युती तुटली असा गौप्यस्फोट फडणवीसांनी केला। दरम्यान शिवसेना 147 आणि भाजप 127 असा भाजपचा शिवसेनेला प्रस्ताव होता। मात्र उद्धव ठाकरे 151 जागांवरती अडून बसले असा दावा देवेंद्र फडणवीसांनी केला। तसंच तुमचा मुख्यमंत्री बनेल आणि आमचा उपमुख्यमंत्री बनेल, पण विधात्याच्या मनात काही वेगळंच होतं, मलाच मुख्यमंत्री बनायचं होतं असं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांचं। वो समय ऐसा था कि जिस समय हमारे मित्र उस समय के शिवसेना के उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी और हम उनको ज्यादा जगह देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा अपने मन में पकड़ लिया था। हमको 151 ही चाहिए, हम कहते थे 147 ले लीजिए, हम 127 ले लेंगे। और ऐसे समय जब यह ध्यान में आया तो दृढ़ता के साथ भाई साहब ने अमित भाई से बात की। किस प्रकार से तो नहीं चल पाएगा। अमित भाई ने प्रधानमंत्री जी से बात की और फिर यह तय हुआ कि अगर 147 और 127 ये फॉर्मूला होता ना बचे हुए हमारे छोटे दोस्तों को, तो अब अलायंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जब तय हुआ तो भाई साहब जानते हैं, केवल भाई साहब, मैं और अमित भाई तीन ही लोग कॉन्फिडेंट, प्रधानमंत्री जी तो थे ही, तीन ही लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लड़ सकते हैं। बाकी पार्टी में कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। सब लोग ये मानते थे कि क्या फैसला आप लोग कर रहे हैं। भाई साहब ने मुझे कहा चिंता मत करो, फैसला करना है और अपन चुनकर आएंगे, ये इनका विश्वास था। हमने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया। हमने कहा अगर 147 पर आप लड़ना चाहते हो, हम आपके साथ हैं, साथ में लड़ेंगे। हम 127 लड़ेंगे, हम दोनों के अच्छे चुनकर आएंगे, 200 से ज्यादा लोग चुनकर आएंगे। आपका मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। पर शायद विधि का विधान ये भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हमारे युवराज ने घोषणा की 151 की, एक सीट कम नहीं करेंगे। वो बिल्कुल कौरव वाले मोड़ में आ गए, 5 गांव भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा 5 गांव नहीं देंगे तो श्री कृष्ण है हमारे पास, हम भी लड़ाई लड़ लेंगे। तो लड़ाई हो गई। एक बैकबोन की तरह उस समय एक और भाई साहब और दूसरी ओर अमित भाई, ये दोनों बैठे हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का जो एक ऑरा था, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उसके कारण पहली बार और इतनी कम तैयारी से हम 260 सीटें लड़े। उससे पहले हम 117 से ज्यादा सीटें लड़े ही नहीं थे, सीधे 260 सीटें लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। और तब से लेकर अभी तक तीनों चुनाव में 100 पार करने वाली इस महाराष्ट्र की पिछले 30 साल में कोई पार्टी होगी तो भारतीय जनता पार्टी है।